हेलो गाइस, और आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल विचित्र वर्ल्ड पर। और आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ वो है दिल्ली की कहानी, दिल्ली कैंटोनमेंट एरिया के। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। एंड प्लीज़ बेटर एक्सपीरियंस के लिए हेडफोन्स का यूज़ करें। जैनिश आज भी तड़के ही सुबह उठकर वॉक पर पहुंच गया था। जैनिश स्वभाव से कुछ अलग सा ही रहता था। बारिश के दिनों में जैनिश पास के इलाके से दिल्ली के इस खूबसूरत कैंटोनमेंट एरिया के पास टहलने के लिए आता था। हरी भरी और खुली तरोताज़ा हवा के कारण लोग वहां आते, पर आजकल ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं रहती थी क्योंकि ये बारिश का मौसम था। जैनिश आज मॉर्निंग वॉक पर था। सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियाँ थीं। उसके शू लेस खुल गए थे। जैसे ही वो बांधने के लिए झुका तो उसे अपने पाँव के बिल्कुल पास पानी की कुछ बूंदें गिरती महसूस हुई। उसने जैसे ही साइड में ध्यान दिया, वहाँ एक सफ़ेद लंबे नाखून वाला पाँव देखकर उसके होश मानो उड़ गए। जैसे ही वो उठा तो वहाँ कोई नहीं था। आसपास दूर तक देखा तो वहाँ ऐसा कोई भी नहीं था जिसने सफ़ेद कपड़े पहने हों। आगे एक ओल्ड कपल वॉक करते हुए जा रहे थे। तभी पीछे से एक बेहद खूबसूरत लड़की, जिसके अंदर से एक बहुत मनमोहक खुशबू आ रही थी, रनिंग करते हुए निकल गई। तो वो सब कुछ भूलकर उस पर आकर्षित होकर उसके पीछे जल्दी जल्दी चलने लगा। लेकिन वो लड़की कानों में हेडफोन लगाए टाइट ट्रैक सूट में भागी जा रही थी। जैनिश अपनी आदत से मजबूर था। वो लड़कियों पर अक्सर ऐसे ही फिदा हो जाया करता था, तो उसे देखकर वो अट्रैक्ट होता रहता। लेकिन वह मुड़कर उसे पीछे देखकर हंसकर भागकर चली गई। तो जैनिश को भी लगा कि उसका यहाँ कनेक्शन बैठ सकता है। जैनिश अब तक घर लौट आया। उसने ठान लिया था कि कल जाकर वो उसके साथ चाहे कितना भी दौड़ना पड़ेगा, लेकिन उस चंचल मछली को अपना बनाकर ही दम लेगा। जैनिश ऑफिस में सब सोच ही रहा था, तभी लंच ब्रेक हो गया। कैंटीन में विमल और जैनिश बातें कर रहे थे। विमल ने कहा, अरे जैनिश, जानते हो जिस कैंट रोड से तुम जाया करते हो अपने घर, हॉन्टेड है वो। हंसा और कहा, अच्छा जी। तो विमल ने कहा, यार मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। वो बोला, अबे पागल वागल है क्या, आज तक तो वहाँ कोई मैंने ऐसा नहीं देखा, बल्कि आज मैंने वहाँ एक हसीन चेहरा देखा। विमल बोला, समझकर मैं समझ जाता हूँ तुम्हारी बातें। ओह, तो आज फिर कोई बंदी, एम आई राइट? तो जैनिश हंसकर बोला, अरे तू तो समझता ही है ना यार अपने भाई को, मेरा दिल बच्चा है, मचलता ही रहता है। अच्छा होगा कि उस राह को तू मोहब्बत की राह बोल, ना कि हॉन्टेड राह। और फिर से हंस दिया। लेकिन विमल उसे देखकर एक फीकी हंसी हंस दिया, क्योंकि वो जानता था कि उसका दोस्त का दिल बहुत ही बेईमान है। चल अब खाना खाते हैं, जैनिश ने कहा। दोनों उठकर चल दिए दोबारा काम पर। लेकिन वॉशरूम में विमल ने कहा, चल मैं जाता हूँ तो तू भी आ जाना। तो जैनिश ने कहा, ठीक है। अब वॉशरूम में जैनिश बिल्कुल अकेला था और वॉशरूम बिल्कुल खाली पड़ा था। और गैलरी कुछ इस तरह से बनी थी कि जिसके अंदर सीलन और थोड़ा अंधेरा भी रहा करता था। तभी वहाँ की लाइट डिम होने लगी तो जैनिश थोड़ा हैरान सा होकर इधर उधर देखने लगा। नल लगातार चल रहा था, जिससे पानी की एक अलग सी आवाज़ हो रही थी। तो जैनिश ने शीशे पर देखा तो उसे वही मुस्कुराती हुई सुबह वाली लड़की दिखी। तो एक बार को तो वो थोड़ा घबराया, लेकिन उसने तुरंत अपने आसपास देखा और मुंह पर पानी के छींटे एक के बाद एक मारते गया। और तभी उसने देखा कि लाइट फुली आ चुकी हैं और कहीं आसपास कोई भी नहीं था। तो उसे हंसी आ गई। अब तक जो कुछ हो रहा था, जैनिश उस पर ध्यान नहीं दे रहा था और उसे सब अपना वहम लग रहा था। और उसने कहा, अरे अब इतना भी दीवाना मत कर ऐ जालिम कि हर जगह मेरे साथ चली आती है। तभी उसे भी किसी लड़की के हंसने की आवाज़ सुनी। अब तक वो उसे यही सोच रहा था कि उसके अंदर से ही आवाज़ें आ रही हैं जब वो वहाँ से निकल रहा था। लेकिन वह तेज़ी से आगे चला, क्योंकि उसे अब लगने लगा कि जैसे उसका कोई पीछा कर रहा है। पर जैसे उसने कुछ दूर आने पर पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उसे यकीन हो गया था कि ये उसका वहम है। रात के 10 बज चुके थे। आज जैनिश पर वर्कलोड ज़्यादा ही था। सभी जा चुके थे ऑफिस में। बाहर चौकीदार के सिवा
खाली बस अब जैनिश ही अंदर अपने केबिन बॉक्स में लाइट जलाए बैठा था। सो अब वो भी उसे बंद करने की तैयारी करने लगा। उसने खुद से कहा, चल बेटा, बहुत हो गया काम, अब घर चल। वो गुनगुनाता हुआ कोई गीत अपना बैग उठाकर कंप्यूटर ऑफ करके चल दिया बाहर गैलरी में। तभी वह जा रहा था, अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो गया था। खुद से बात करने को वो कूल और कॉन्फिडेंट कहता था। उसने अपने फ़ोन की लाइट जला ली ताकि वो सीढ़ियाँ उतर सके। उसी वक्त उसने उसकी वही सुबह वाली लड़की को याद करके एक चालाक सी हंसी हंसता बोला, आ भी जा। ओफो, अब कब मिलोगी जान। सीढ़ियाँ उतरता हुआ जैनिश ये सब बोल ही रहा था और वो अपने आप को इस वक्त बहुत अच्छा महसूस करता हुआ बड़बड़ाई जा रहा था। तभी पीछे अंधेरे में गूंजती हुई आवाज़ आई, जब भी तुम चाहो। जैनिश अब बुरी तरह चौंक गया। उसे विमल की बात याद आ गई, पर उसने इस बात को भी अनदेखा कर दिया और कार चलाकर चल दिया। चौकीदार ने उसे रोककर पूछा, अरे साहब, ये छावनी रास्ते से मत जाना, क्योंकि वह जानता था कि वह प्रेतग्रस्त है। लेकिन जैनिश ने कहा, अरे दान सिंह, यार तू भी पागल मत हो। लोगों की भूतिया कहानियों में तू भी पागल हुआ जा रहा है। चल दरवाज़ा खोल। और वो वहाँ से मस्ती में सीटी बजाता चल दिया। अचानक जब घर से वो कुछ दूर ही था, तब उसकी कार अचानक से बंद पड़ गई। ओह शिट मैन। और वो कार को रोककर देखने के लिए बाहर आ गया, लेकिन कार हीट होकर बंद हो गई थी। उसने आसपास ध्यान दिया तो पाया कोई भी नहीं था इस वक्त सड़क पर, और ये वही सड़क थी जहाँ वो सुबह उस लड़की को देखकर हंसा था। अब तक 11:15 बज चुके थे। अब उसी सुबह का कोई लम्हा, कोई मीठा लम्हा याद नहीं आ रहा था। याद आ रहा था तो सिर्फ कोई मदद करने वाला, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था, ना कोई पैदल चलता इंसान, न पहिए पर दौड़ती गाड़ी। उसने कार में चेक किया तो देखा अंदर वहाँ भी पानी ख़त्म था। विमल उसे हमेशा पानी भरकर ही चलने की सलाह देता था, पर आज उसको समझ आया। जैसे ही बंद गाड़ी के विंडो से उसने मुंह बाहर निकाला, उसे लगा कि कोई गाड़ी के अंदर बैठी हुई है। उसके अब रोंगटे खड़े होने लगे थे। अंदर देखा तो पीछे की सीट पर एक धुआं सा था कार में। एकदम वह खांसने लगा, लेकिन कोई ऐसा नहीं था जिस पर उसका ध्यान जाता। लेकिन ये धुआं कुछ अजीब सा ही था, जिसकी आकृति एक आदमी की जैसी थी, जो इस समय गहराते इस बारिश के मौसम में होश उड़ा देने के लिए काफ़ी था। उसने देखा 12 बज चुके थे। अब उसे चिंता सताने लगी थी। वो सोच ही रहा था कि अभी गाड़ी में ही सो जाएगा, बाकी कल देख लेगा जो भी होगा। लेकिन तभी पीछे से एक स्कूटी लेकर कोई आता दिखाई दिया। उसकी तो मानो जैसे जिंदगी ही आ रही थी। जैसे ही हेल्प मी। वह स्कूटी रुकी और जैसे ही अपने हेलमेट को उसने उतारा तो दोस्तों कैसा लगा आपको कहानी का पार्ट 1? ये था कहानी का मेरी पार्ट 1, और पार्ट 2 मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगी। और आपको मेरी कहानी कैसी लग रही है प्लीज़ वो भी बताइएगा। और हाँ, मेरे चैनल से जुड़ जाइए ताकि आप ऐसी कहानियाँ सुनते रहें। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय। एंड कभी किसी को किसी की सलाह या फिर किसी का कहा कभी ज़्यादा भी मत ठुकराइए। हो सकता है कि वो आपकी भलाई के लिए ही हो। शब्बा खैर।